नमस्कार दोस्तों, बुंदेली जनता जुआरा में आपका स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं जीरा गांव में, जहां पे बाबा साहेब की स्टेचू को क्षतिग्रस्त किया गया है, जिसके चलते यहां पे काफी पदाधिकारी पहुंचे हैं। इन लोगों से हम बातचीत करते हैं कि उनकी क्या मांग है शासन से। नमस्कार भैया जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये जो पृथ्वीपुर विधानसभा में जीरा खास में बाबा साहब की प्रतिमा को खंडित किया गया है, ये बहुत ही निंदनीय है और इसका भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी कड़ी निंदा करती है। और अगर मैं प्रशासन को ये चेतावनी देना चाहता हूँ कि अगर 24 घंटे के अंदर अगर मूर्ति नहीं चेंज होती है तो हम लोग पृथ्वीपुर रोड जाम करने का काम करेंगे। संघर्ष करो, संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। जैसे कि देखते हैं और पदाधिकारी उनसे ही पूछते हैं आपकी क्या मांग है। भैया आप कहाँ से आए हैं? और मैं संजू चौधरी, भीम आर्मी जिलाध्यक्ष टीकमगढ़। आज ये पूरे बुंदेलखंड और पूरे भारत देश की ही मांग है कि बाबा साहब का हर जगह अपमान होता है। कहीं पे भी चले जाओ भारत में कोई उंगली तोड़ देता है। और सबसे बड़ा अपमान तो ये है कि 2 साल पहले यहाँ पे कोई जनप्रतिनिधि ने यहाँ पे प्रतिमा रखवाई थी, लेकिन 2 साल से अनावरण नहीं हुआ है। कि उनकी मांग थी या डिमांड थी कि हम विधायक बन जाएंगे या हार जाएंगे। तो यार बाबा साहब को तुम्हें विधायक बनने से क्या मतलब है? बाबा साहब की तुमने जिस श्रद्धा से मूर्ति लगवाई है उसको उसी दिन अगर अनावरण कर देते हो, आज ये अपमान नहीं होता। आज ये प्रतिमा तोड़ी गई है किसी मनुवादी के द्वारा, इसको तत्काल प्रशासन लगवाए, अन्यथा नहीं लगाती है तो अभी तो यहाँ हमारे प्रमोद भाई ने बोला है और इससे पहले हमारे पंकज अहरबाजी जो आजाद समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष थे, उन्होंने प्रशासन को चेतावनी दी थी और FIR करवाई थी कि जो भी व्यक्ति उसको तत्काल पकड़ें और यहाँ पे 24 घंटा के अंदर अंदर एक प्रतिमा लगाएं जल्द से जल्द, और इसका और तत्काल अनावरण करके अगर नहीं होता है तो अभी तो हम लोग कम हैं, इससे और हजारों की जनसंख्या में आज जीरा खास में आएंगे और SDM और कलेक्टर इसका जिम्मेदार होगा, उनके कार्यालय का घेराव होगा और चक्का जाम करना पड़ेगा तो चक्का जाम भी करेंगे। कोई बड़ी बात नहीं हमारे लिए। यहाँ पे शासन और प्रशासन की कोई अधिकारी यहाँ पे मौजूद में आए हैं? अभी पुलिस प्रशासन आया, उनकी सुरक्षा व्यवस्था का काम रहता है। अभी ऐसा कोई जिम्मेदार अधिकारी नहीं आया है, SDM तहसीलदार, जो हमें आश्वासन दे सके कि हाँ हम 24 घंटा में अगर कर देंगे। अगर नहीं आते हैं तो निश्चय हम लोग चक्का जाम करेंगे। कोई बड़ी बात नहीं हमारे लिए। और भैया आप कहाँ से आए हैं? मैं निवाड़ी से आया हूँ, भीम आर्मी जिला आजाद समाज पार्टी जिलाध्यक्ष पंकज भास्कर। अच्छा, तो ये जो स्टेचू को क्षतिग्रस्त किया गया है, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? क्या इस पे कार्रवाई होना चाहिए? जिन लोगों पे CCTV कैमरे में देखा गया है उन पे कार्रवाई हुई है, वो कहाँ के हैं? कोई जानकारी मिली या नहीं मिली? इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? देखिए, मुझे जैसे ही सूचना मिली मैंने जीरोन थाने जाके उसकी FIR भी कराई है अज्ञात में, क्योंकि CCTV बाद में अभी शाम को आया है सामने। ठीक है, और उसमें थाना प्रभारी जी से बात भी हुई है, तो उन्होंने जो धाराएं उस हिसाब से बनती हैं उन्होंने लगाई भी हैं और मुजरिमों को ढूंढने की वो प्रयास भी कर रहे हैं। लेकिन हमारा थाना प्रभारी से कोई लेना मतलब वो नहीं है। हमारा है मुख्य यहाँ के जिला प्रशासन से कि जो ये मूर्ति लगी है, पहली बात तो ये बताएं हमें जिला प्रशासन के अनावरण क्यों नहीं हुआ अभी तक, पहला क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन, अगर ये खंडित हुई है और जिस भी असामाजिक तत्व ने की है उस पर जो वो दंड लगाएगी वो अलग है, उनका वो प्रशासन का वो है। लेकिन हमें यहाँ पे 3 दिवस में के अंदर अंदर मेटल की मूर्ति चाहिए, और वो भी लिखित में प्रशासन यहाँ पे लगाएगी। अगर ऐसा नहीं कर पाती है प्रशासन, अगर लिखित में कोई आदेश नहीं देती है तो हम बहुत जल्द उग्र आंदोलन करेंगे और सड़कों पे आएंगे। सैकड़ों के तादाद में हम लोग, हजारों की तादाद में निवाड़ी कलेक्ट्रेट का घेराव करेंगे और पृथ्वीपुर SDM कार्यालय का घेराव करेंगे। ये हमारा प्रथम मांग भी लिखित में। अभी तक तो मुझे कोई देख भी नहीं रहा, यहाँ के तहसीलदार SDM कोई आया हो। यहाँ पे कलेक्टर साहब को भी आना चाहिए और देखना चाहिए कि यहाँ पे क्या स्थितियाँ हैं। जो वो कलेक्टर बने हैं OBC कोटे से, OBC कोटे जो कलेक्टर बने हुए हैं, तो वो किन की बदौलत बने हुए हैं? वो कोटा कहाँ से आया है उनके पास? बाबा साहब की वजह से आया है। और जब बाबा साहब की वजह से वो बने हुए हैं तो बाबा साहब की वो मतलब 2 साल से यहाँ प्रतिमा है, तो उन्होंने संज्ञान क्यों नहीं लिया? वैसे सुना है कलेक्टर साहब बहुत ईमानदार आदमी है, अच्छे आदमी है, तो उनको क्या दिखता नहीं है कि आँख बंद कर लेते हैं? इससे पहले अनावरण करवाने के लिए कि आप लोगों ने कभी भी इस पे आवेदन दिया है, क्या परमिशन ली है? देखिए क्या है कि हमारा जो सोचना था, हम ये चाहते थे कि जो गांव की समिति है, जैसे कोई कार्यक्रम होता तो गांव की समिति उसमें कुछ निर्णय डाले, तो उसके लिए आज हमारा कैडर कैंप था। तो हमारा यही कैडर कैंप था कि मतलब गांव की समिति से मिले, उसमें पूछें क्या चीज है। आपने बात की पहले कभी गांव की समिति से? तो उन्होंने ये कहा था कि विधायक निधि से ये लगी है। विधायक निधि यानी
मतलब हम लोग का पैसा, टैक्स का पैसा, ठीक। ठीक है। तो विधायक का कोई पर्सनल तो है नहीं, लेकिन यहाँ के गांव के लोगों ने ये कहा कि विधायक जी करेंगे, और वो जब बन जाएंगे, अब वो बने ना बने हमें उससे क्या लेना देना, ठीक है। तो हमारा कहना यह है कि विधायक बने या ना बने, अगर मेटल की मूर्ति लगाएं और अनावरण करके दें, और 3 दिवस के अंदर। ठीक है। चाचा जी आप कहाँ के हैं? रेली के हैं। अच्छा, तो आपके गांव में जो हुआ है 2 साल पहले जो प्रतिमा रखी गई थी, किन के द्वारा रखी गई थी? जे डॉक्टर सुषमा रखवाई थी। अच्छा, तो चुनाव के कारण या कछु की भी कारण उन्होंने नहीं करवा पाई या नहीं हो पाई, लेकिन अब बात ये है कि हम उन्होंने प्रशासन से चाहते हैं कि हमारे जहाँ की ताजा मूर्ति आ जानी चाहिए। अच्छा। और लिखित में चाहिए, ऐसे नहीं कि ऐसे आज हो जाए और कल हो कहते हमने हमारी जिम्मेदारी नहीं है, और तो ये जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए। सरकार की प्रशासन ने फिर लिखात में चाहिए और उनकी ताहत की मूर्ति हमें चाहिए। क्या गांव वालों ने पूर्व विधायक डॉक्टर शिशुपाल यादव जी से हाँ। कभी इसके बारे में, हाँ अनावरण के बारे में बातचीत की है? हाँ, बातचीत की है उनसे। हाँ, तो क्या आपको प्रश्न मिला उनसे? बेचा कह रहे थे, कहते अभी गमखाव हो जाएगा। अच्छा, हाँ, तो इसलिए इस चक्कर में बैठे, ये नतीजा तो हो ही जाता वो काम। भाई उन्होंने रखवाई थी, उन्हें उनकी ताहत की बात है वो, और भाई प्रशासन के उनसे लिखित में अपने चाहिए, और उसके बाद करवा दें तो अच्छी बात है। प्रशासन से यही मांगे हम लोगों की, और जब तक वे नहीं आएंगे, जब तक उन सुनवाई नहीं होगी, जब तक हम लोग यहाँ से उठेंगे नहीं। हम उनको मारना क्यों नहीं पड़ेगा, तो मर जाएंगे, लेकिन जब तक हटेंगे नहीं तब तक मूर्ति नहीं आएगी। मूर्ति आना चाहिए। देखिए दोस्तों, ऐसे ही वीडियो और आपको देखना है तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। चैनल्स को जो पहली बार देख रहे हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर लें। और यह जो यहाँ की जो इसका की प्रेजेंट में जो भी स्थिति है, मैं आपको आगे चलते दिखाता रहूँगा, और यह वीडियो आपको बहुत जल्द अपने चैनल पे मिलेगा। जय हिंद, जय भारत, जय बुंदेलखंड।